नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? साधारण ब्याज। ब्याज का मतलब क्या है कि जैसे देखो हम किसी से पैसे ले लेते हैं उधार और उन पैसों को फिर वापस भी करेंगे कुछ टाइम के बाद। तो जितने पैसे हम उधार लेते हैं और जितने पैसे वापस करते हैं, वापस कैसे करते हैं? मान लो 5,000 रुपये ले लिए हमने किसी से उधार, तो 5,000 रुपये जब हम उधार लेंगे तो हम क्या डिसाइड करते हैं भाई कितने टाइम के लिए चाहिए आपको। जैसे मान लो हम चले गए किसी के पास पैसे उधार लेने, कोई 5,000 रुपये चाहिए मुझे, पैसे उधार दे दो। वो कहेगा कि कितने टाइम के लिए चाहिए, हम कहेंगे भाई हमें तो भाई 2 साल के लिए चाहिए। तो 2 साल के बाद ऐसे थोड़ी बोलेगा कि वो 5,000 रुपये मेरे वापस कर देना, लेकिन क्या बोलेगा कि साथ में भाई मुझे ब्याज भी दे देना। ब्याज कैसे देंगे फिर हम? ब्याज डिसाइड करने का एक बहाना है परसेंट में। परसेंट का मतलब क्या है? प्रत्येक 100 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा भाई। जैसे देखो रियल में मार्केट में चले जाएं हम, वहाँ पर बोलते हैं ना आसान भाषा में, भाई 2 रुपये सैकड़ा लूँगा मैं ब्याज, 1 रुपया सैकड़ा लूँगा मैं ब्याज। सैकड़ा मतलब पर 100। अब जैसे मान लो उसने बोल दिया कि मैं तो 10% लूँगा भाई इंटरेस्ट, मतलब 10% मतलब प्रत्येक 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज लेगा। तो 5,000 रुपये पे कितने रुपये लेगा? 500 रुपये। लेकिन 500 रुपये कितने टाइम में लेगा? 500 रुपये 1 साल में लेगा। देखो आपको एग्जाम्स में यहाँ पर लिखा नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 10%, 10% की दर से। 10% ये क्या होता है? पर एनम ही होता है, वार्षिक ही होता है। एग्जाम में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन जो ये दर होती है, रेट होता है, ये हमेशा वार्षिक ही माना जाएगा। अब देखो कुछ भी नहीं है, बस ये नाम बना रखे हैं। नाम क्या क्या दे दिए इनको? जितने पैसे हम उधार ले रहे हैं किसी से या किसी को उधार दे रहे हैं, उन पैसों को नाम दे दिया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। धन का मतलब पैसे। मूल किसको कहते हैं? मूल का मतलब होता है जड़, मतलब बेसिक। जो पैसे उधार लिए उसको नाम दे दिया प्रिंसिपल। कितने टाइम के लिए ले रहे हैं पैसा, उसको नाम दे दिया टाइम, या मतलब समय। किस हिसाब से ले रहे हैं, किस हिसाब से मतलब भाई ब्याज कितना लेना है हमने, किस हिसाब से ब्याज लेना है। तो ब्याज डिसाइड करने का बहाना है एक रेट, जिससे हम क्या डिसाइड करेंगे भाई इतना ब्याज लगेगा आपका हर साल, और फिर उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट तैयार हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। अब जो टोटल पैसा वापस देंगे, ये पैसे लिए थे, ये ब्याज दे रहे हैं साथ में, मतलब 5,000 रुपये लिए थे, मान लो 1,000 रुपये ब्याज दे रहे हैं, तो 6,000 रुपये वापस देंगे ना। उन टोटल पैसों को क्या नाम दे दिया गया? अमाउंट। अमाउंट का क्या मतलब है? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब जो मूलधन में ब्याज मिला के दे रहे हैं, मिक्स करके दे रहे हैं, उसको मिश्र धन नाम दे दिया गया। बस ये नाम है, इसमें रट्टा मारने का कुछ नहीं है। आप देखो इसके क्वेश्चंस भी लिटरली कॉपी पेन उठाने के नहीं है, बस आपको परसेंटेज की समझ होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूँ कि 6,000 रुपये थे भाई, 3% का रेट था, 4 साल का टाइम था, तो कितना ब्याज इकट्ठा हो जाएगा? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो 3%, 3% हर साल देंगे ना हम, 4 साल में कितना दे देंगे? 12%, 12% ब्याज इकट्ठा हो गया। तो इसका 12% क्या होगा? इसका 1%, 1% तो 60 है। किसी भी चीज़ का 1% क्या है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 100वां हिस्सा, 1%। 100 में से 1 मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 100वां हिस्सा। 10% क्या है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब इसका 10% क्या होगा? 600। इसका 1% क्या है? 60। तो 1% 60 है, तो 3% क्या होगा? 180। अगर 1% 60 है तो 3% 60, 60, 60 मतलब 180 रुपये देना पड़ेगा हर साल। 4 साल में कितना देंगे? 18 4 जा 72, 18 चौके 72, 720 रुपये सिंपल इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया। फॉर्मूले मिले का कोई काम नहीं है, बस समझने पे ध्यान देना। अब जैसे देखो आगे आप इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं? 6,000 रुपये के 6720, 6,000 अमाउंटेड टू 6720 इन 4 ईयर्स। या फिर बोल देंगे एट द रेट ऑफ 3%, फाइंड द टाइम। समय बताइए भाई। तो आप क्या देखेंगे भाई, 3% मिल रहा है हर साल, तो ब्याज इसका 3% क्या होगा? 180, 180 रुपये मिलेगा हर साल। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिल चुका है? 6,000 के 6720 बन गए, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया? 720। 720 में से हर साल 180 मिल रहा है, 180, 180, 180, 180, तो टाइम कितना हो जाएगा? 4 ईयर्स। 720 रुपीज़ हमें टोटल चाहिए इंटरेस्ट के, हर साल मिल रहा है 180 रुपीज़, तो कितने साल में मिल जाएगा ये? 4 साल में। जैसे मान लो 200 रुपये चाहिए, हर साल 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 2 साल में मिलेंगे। डिवाइड बाई 100 क्यों किया?
कि 100 निकल रहे हैं हर साल, वैसे ही 720 में से 720 में से 180 निकल रहे हैं हर साल, तो 720 कितने साल में निकलेंगे? 4 साल आंसर। तो वैसे ही इसके ऊपर और क्या पूछ सकते हैं आपसे, देखो सिंपल इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं, अमाउंट भी पूछ सकते हैं, रेट भी पूछ सकते हैं, टाइम भी पूछ सकते हैं, जो मर्जी पूछता रहे। अब जैसे देखो रेट कैसे पूछेगा, 6000 के 4 साल में 6720 बन गए, फाइंड द रेट। तो आप देखोगे 4 साल में 720 इंटरेस्ट मिला, तो हर साल कितना मिला होगा? हर साल मिला होगा 180 रुपीज़, 180 रुपये मिला होगा भाई हर साल। अब हमें बस ये पता लगाना है कि ये 180 रुपये कितना परसेंट है इसका। 1% तो 60 है, 2% 120, 3% 180, मतलब 3% आंसर हो जाएगा हमारा। और कैसे पता लगा सकते हैं इसको हम कि भाई 6000 पर 180 रुपये मिला, 6000 पे 180 रुपीज़, तो 100 पे कितना मिलेगा? इसलिए इंटू 100, 0 कट गई, 6 3 80, मतलब 3% पर ईयर मिलेगा इंटरेस्ट। ये क्या था, ये जो किया हमने, मान लो 6000 पे 3000 पे इंटरेस्ट मिलता तो 50% हो जाता ना। मतलब क्या कर रहे हैं हम ऐसे, अगर 6000 पे 3000 तो 100 रुपये पे कितना, तो 100 पे हो जाएगा 50%। वैसे ही 6000 पर मिला 180, तो 100 पे कितना, इसलिए इंटू 100, 0 कट गई सारी, 3% आंसर। मतलब प्रत्येक 100 रुपये पर 3 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्वेश्चंस करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन से समझने पे ध्यान देते रहना। देखो स्टेटमेंट पढ़ो और डायरेक्ट टिक लगाओ, ये समझ में आ गई तो ये कुछ भी नहीं है, निकालने का कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझना बस। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5400 इन 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% की दर से 5 साल में 5400 रुपये का कितना साधारण ब्याज होगा। साफ साफ नज़र आ रहा है कि 12% पर एनम देंगे तो 5 ईयर्स में 60% देंगे, 12% हर साल, तो 5 साल में 60%। तो हमें इसका बस 60% पता लगाना है। इसका 10% तो 540 है, 540। 60% क्या होगा, 540 का 6 गुना, 500 का 6 टाइम्स तो 3000 हो गया, 40 का 6 टाइम 240 हो गया, मतलब 3240 रुपये आंसर। दोबारा देखो 5400 रुपये थे, 12% हर साल देना था, 5 ईयर्स तक कितना हो जाएगा, 60% देना पड़ेगा ना 5 साल में। तो इसका 60% क्या होगा, इसका 10% तो भाई 540 है। अगर 10% 540 है तो 60% क्या होगा, 10% 540, 60% विल बी 6 गुना हो जाएगा ना इसका। इसका 6 गुना क्या होगा, इसका 6 गुना 500 का 6 गुना तो 3000 है, 40 का 6 गुना कितना होगा 240, मतलब 3240 रुपये आंसर। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को समझना भाई। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, What is the simple interest on a principal sum of ₹1440 for 3 years at the rate of 8% per annum। 1440 रुपये 3 साल में 8% की दर से साधारण ब्याज बताइए। अब देखो 3 साल में 8% पर ईयर मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिल जाएगा 24%, मतलब 24% ब्याज मिल जाएगा भाई 3 साल में। अब देखो 1440 का 24% पता लगाना है। इसका 10% कितना है 144, 144, एक और 10% 144 हो जाएगा, ये कितना हो गया 20%, 4% हो रह गया। 1% है इसका 1%, 14.4, तो 4% क्या होगा, इसका 4 गुना। इसका 4 गुना क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 4 जा 16 प्लस 1 7, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, मतलब 57.6। अपना आंसर कौन आ गया, 0.6 वाला, ये वाला आ जाएगा 0.6 वाला, बस एक ही आंसर है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 7 और 4 11 और 4 15, 345.6 रुपीज़ आंसर। एक बार दोबारा देख लो इसको। देखो भाई 1440 रुपये थे, इसका 8 3 जा 24, 24% पता लगाना था। इसका 10% 144, 10% एक और 144, मतलब 288 रुपये तो हो गए। 4% और पता लगा रहा है, इसका 1% है 14.4, 14.4, तो 4% क्या होगा, उसका 4 गुना, 14 चौके 56, मतलब देखो 14.4 को 4 गुना करना है 4 टाइम्स, तो 14 4 जा तो 56 होता है, 4 4 जा 16, मतलब 1.6, ये हो जाएगा 57.6, मतलब 57.6। 288 में 57.6 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 345.6। नेक्स्ट देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जोहन इन्वेस्टेड है, इसको ध्यान से पढ़ना है बस, इसका कोई काम नहीं है, काम बस इस क्वेश्चन का है।
यही हमारी बॉल है, इसी पे हमने शॉट लगाना है, बस ये समझ लो। जोहन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट 10%. At the end of 4 years, amount invested plus interest earned was 770. Find the amount invested. कहने का मतलब क्या है कि जॉन ने 10% रेट से पैसे दे दिए, 4 साल बाद 770 उसके पैसे बन गए। तो बताओ उसने कितने पैसे दिए थे। अब मुझे पता लग रहा है कि 10% से देगा, 4 साल में तो 40% मिलेगा। 100 रुपये देगा तो 140 बनेंगे, 10 देगा तो 14 बनेंगे, 5 देगा तो 7 बनेंगे। 7 की जगह 770, तो 1 की वैल्यू 110, 5 की वैल्यू 550 आंसर। अब यहाँ पर देखो एक बार, उसने कहा कि 10% रेट से दिया पैसा, 4 ईयर्स तक दिया पैसा, तो 10% हर साल देगा, तो 4 साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 40% ब्याज लगेगा। मतलब अगर 100 रुपये देगा तो 140 बनेंगे। ये क्या कर रहे हैं हम? कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब मान रहे हैं कि अगर 100 रुपये देगा तो 140 बन जाएंगे, अगर 10 रुपये देगा तो 14 बन जाएंगे, 5 रुपये देगा तो 7 बन जाएंगे। उसके 7 की जगह बने हैं 770, 770। मतलब 7 की वैल्यू पता है, 5 की वैल्यू पता लगानी है। इसका 11 गुना है ना ये 11 टाइम्स, तो 5 का 11 गुना क्या हो जाएगा? 550 आंसर। ये 1 की वैल्यू 110, 5 की वैल्यू 550 आंसर। एक बार दोबारा देखो इसको। उसने बोला क्वेश्चन में कि मान लो मैंने किसी को पैसे दे दिए 10% से, 4 साल के लिए दिए, तो 10% 4 साल तक मिलेगा, 40% इंटरेस्ट मिलेगा ना। अगर 100 रुपये देगा वो किसी को तो उसके पैसे बन जाएंगे 140, 140, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये देगा तो 14 बन जाएंगे। 5 रुपये देगा तो उसके बन जाएंगे 7 रुपये। उसके बने हैं 770, 770। मतलब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता लगानी है। इसकी जगह पर ये है तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? मतलब 7 की जगह पर ये है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड बाई 7। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 5, मतलब 550 रुपये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कॉपी पेन उठाने के नहीं है क्वेश्चन, बस ये कॉमन सेंस, ये सीखनी है चीज़ें आपने। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आंसर 10-10 सेकंड में भी आ सकते हैं। सम ऑफ 3000 yields इंटरेस्ट ऑफ 1080 at 12% पर एनम। कह रहा है कि 3000 रुपये 12% से दिए थे, 1080 रुपये ब्याज मिल गया। तो बताइए टाइम बताइए। तो मुझे पता लग रहा है कि भाई इसका 1% तो 30 रुपये है, 12% क्या होगा? 360, 3 साल आंसर। ये आंसर कैसे? 3000 रुपये दे रहा है, 12% पे देगा, इसका 1% तो 30 है, 12% क्या होगा? 12 3 36, 12 3 जा 36, मतलब 360 रुपये हर साल ब्याज मिल रहा है। उसको ब्याज चाहिए 1080 रुपये, तो कितने साल में मिलेगा? 3 साल में मिलेगा। 1080 टोटल ब्याज चाहिए, हर साल मिल रहा है इतना, तो ये कितने साल में मिल जाएगा? 3 साल में। 360 एक बार, 360 फिर, 360 फिर, ये हो गया 1080। 300 300 300 900 900 60 60 60 180, मतलब 1080। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़ो, बस क्या कहना चाह रहा है ध्यान से। आंसर यहीं पर है, यहाँ का कोई काम नहीं है। व्हाट सम ऑफ मनी, कौन सा पैसा, मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट, कितने पैसे दें हम सिंपल इंटरेस्ट पर? 6 महीने के लिए एट 4% पर एनम, पूरे साल में ब्याज मिलेगा 4%। इन ऑर्डर टू अर्न 150 रुपये इंटरेस्ट, वो कह रहा है कि 6 महीने में 150 रुपये इंटरेस्ट चाहिए, तो इसके हिसाब से पूरे साल में तो 300 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा, और पूरे साल में 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। 4% 300 है, तो 2% 150 होंगे, 1% 75 होंगे, आंसर हो जाएगा 7500 डायरेक्ट। अब यहाँ पर एक बार दोबारा से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुझे 150 रुपये ब्याज प्राप्त करना है, कितने रुपए दूँ मैं 6 महीने के लिए कि 4% की रेट से साधारण ब्याज मिल जाए मुझे। वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि मैं कितना पैसा दूँ, कितना प्रिंसिपल दूँ कि मुझे 6 महीने में, और रेट भी बता रखा है 4%, कब का? 4% पूरे साल का। बट वो कह रहा है कि मुझे 6 महीने में 150 रुपये इंटरेस्ट चाहिए। अब उसको 6 महीने में 150 रुपये इंटरेस्ट चाहिए 150, तो पूरे साल में तो इस हिसाब से 300 इंटरेस्ट मिल जाएगा। 300 रुपये क्या है? 300 रुपये इसका 4% है, क्योंकि पूरे साल में तो 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका 4% 300 है, तो इसका 1% क्या होगा? 400 300, 4% 300, तो 1% 75। कैसे? 4% 300, तो 2% क्या होगा? इसका हाफ
150, 1% क्या होगा 150 का भी हाफ मतलब 75, 1% 75, तो 100% 75, 100 आंसर। नेक्स्ट देखना, in a certain sum of money become thrice of itself in 5 years 4 months at simple interest, then what will be the yearly rate of interest। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, रिसेंटली वही करवाए जा रहे हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि पैसे ट्रिपल हो गए, ट्रिपल होने का मतलब 100 के 300 बन गए, 200 रुपये ब्याज मिल गया 5 साल 4 महीने में, तो फाइंड द ईयरली रेट। 5 साल 4 महीने का क्या मतलब है, 5 साल पूरे 4 महीने मतलब 1 साल का थर्ड पार्ट, 1/3, 16/3 में 200 रुपये ब्याज मिला, तो 16 में कितना मिलेगा 600, 600/16 आंसर। 600/16 का मतलब क्या है, 4 से काटे तो 150/4, 75/2, 37.5 आंसर। अब कॉपी पेन का नहीं था। अब यहाँ पर एक बार समझना बारीकी से कि कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि मेरे जो भी पैसे थे वो हो जाने चाहिए ट्रिपल, कितने साल में, 5 years and 4 months, 5 साल और 4 महीने में ट्रिपल हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर क्या माने हम, 100 रुपये। 100 क्यों माने, क्योंकि हमें परसेंट में ही बताना है, परसेंट, वार्षिक दर परसेंट में, रेट परसेंट, परसेंट मतलब प्रत्येक 100 पे बताना है, सेंट मतलब 100, ये परसेंट का मतलब और कुछ नहीं है, बस 100 पे बताना होता है हमें। 100 के बन गए 300, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया भाई, 200 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। 200 रुपये का इंटरेस्ट कितने साल में मिला, 5 साल 4 महीने। 4 महीने का मतलब क्या है, जैसे देखो 6 महीने का मतलब क्या है, 6 मंथ का मतलब आधा साल, हाफ ईयर। कैसे, मतलब 6 महीने पूरे साल के 2 टुकड़ों में से एक है, पूरे साल के 2 हिस्सों में से एक है, मतलब 12 महीनों में से 6 महीने हैं, मतलब 2 में से 1 साल, मतलब आधा साल। 1 साल के 2 हिस्सों में से एक हिस्सा। वैसे ही 4 महीने क्या हैं, 12 महीनों में से सिर्फ 4 महीने लिए, मतलब 1/3 ईयर्स, 1/3 साल। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल पूरे और 1/3 साल और है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 5 15 + 1 16/3 ईयर्स, 3 पंजे 15 और 1 16/3 साल हो गए टोटल। अब 16/3 साल में कितना ब्याज मिल गया भाई, 200 रुपये का। 16 साल में कितना मिलेगा, 3 ऊपर गया मतलब 600 रुपये का। 16 साल में 600, तो 1 साल में कितना, 600/16। इसका मतलब क्या होगा, काटा पीटी नहीं करनी, अगर 4 से कटेगा, इसके 4 टुकड़े कर दें हम, 150/4 हो जाएगा, 150/4। इसका मतलब है 75/2, इसका मतलब है 37.5 आंसर। अब इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको, बस वो अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है, समझदारी लगानी है थोड़ी सी। वो कह रहा है कि 100 के 300 बन गए, तो सीधी सी बात है भाई, 200 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। 200 रुपये इंटरेस्ट कितने साल में मिला, 200 रुपये इंटरेस्ट मिला 5 साल 4 महीने। 5 साल 4 महीने का क्या मतलब है, 4 मंथ्स का क्या मतलब है, 1/3 ईयर्स। 5 साल और 1/3 ईयर्स मतलब 3 5 6 15 + 1 16/3, 16/3 साल में इतना इंटरेस्ट मिला है। 16/3 साल में 200 रुपये का इंटरेस्ट। 16/3 का मतलब क्या है, 16 साल के 3 हिस्से में, मतलब जैसे देखो 10/5 का क्या मतलब है कि 10/5 का मतलब है 2, मतलब 10 के 5 टुकड़े करेंगे तो 2 के बनेंगे। वैसे ही 16 के 3 हिस्से 16 साल में नहीं मिला, 16 के तीसरे पार्ट में मिला है, तो पूरे 16 साल में कितना मिलता है, इसका ट्रिपल मिलता है, इसलिए ये 3 ऊपर जाके गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई। 16 साल में तो 600 रुपये ब्याज मिल जाता। 1 साल में कितना मिलेगा, 600/16, ये आ गया नीचे, ये आंसर आ गया हमारा 37.5। इसका हाफ करेंगे तो 300/8, 300/8, उसका भी हाफ करेंगे 150/4, उसका भी हाफ करेंगे 75/2, मतलब 37.5% हर साल का रेट था। नेक्स्ट देखना, आप डायरेक्ट करके देख लो बस इसको। 200 रुपये मिल रहा है 16/3 साल में, तो 16 साल में 600 मिलेगा, 3 ऊपर चला मतलब ट्रिपल हो जाएगा। 1 साल में 600/16, 600/16, 600/16 का मतलब हाफ कर लो इसका, 600 का आधा 300, 16 का आधा 8, 300/8, 150/4 और हाफ करें 75/2। 75/2 का मतलब क्या हो जाता है, 37.5। नेक्स्ट देखो,
रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट विच सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 16 2/3 ईयर्स। पैसे डबल हो गए भाई इतने सालों में, तो रेट बताओ। सेम क्वेश्चन है, ये कितने साल हैं? 16 2/3 मतलब 16 3 48 और 2 50/3 साल। 50/3 साल में 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 50 साल में 100 गुना 3 300 मिलेगा, एक साल में 6 मिलेगा। 6% आंसर। एक बार दोबारा देखो इसको। 16 2/3 ईयर्स का क्या मतलब है? 16 3 जा 8 48 प्लस 2 15। 50/3 साल में पैसे डबल हो रहे हैं। डबल होने का मतलब 100 के बन गए 200, 200 कन्वर्टेड टू 200, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? 100 रुपये मिला ना। 50/3 साल में 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो 50 साल में कितना मिलेगा? 300 रुपये का। 3 ऊपर चला जाएगा, 50 साल में मिलेगा 300 रुपये का। एक साल में कितना मिलेगा? 300/50 मतलब 6 रुपये का। 6%, क्योंकि परसेंट मतलब प्रत्येक 100 पे लेके चले थे हम क्वेश्चन, 100 में से ही उसने पूछा है। दोबारा देखो, कह रहा है कि मेरे इतने साल में पैसे डबल हो गए भाई। अगर 100 रुपये दिए हैं उसने तो 200 बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट कितना मिला? ब्याज मिला 100 रुपये का। 100 रुपये का ब्याज मिला है 50/3 साल में। 150 साल में कितना मिलेगा? फिर 3 ऊपर जाएगा, 300 रुपये का। 300 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 50 साल में। एक साल में कितना मिलेगा? 1 ईयर डिवाइड बाई 50 मतलब 6 रुपये का, मतलब 6% पर ईयर मिलेगा। 6%। नेक्स्ट देखो, If a certain sum of money doubles itself in 7 years 8 months at simple interest। सेम क्वेश्चन आ गया एक और। 7 साल 8 महीने में पैसे हो रहे हैं डबल, मतलब 100 रुपये के कितने बन रहे हैं? 200। कितने साल में? 7 साल पूरे 8 महीने हो। 8 महीने का क्या मतलब है? 12 महीनों में से 8 महीने मतलब 2/3 साल। 7 साल पूरे और 2/3 और 2/3 और 7 3 जा 21 प्लस 2 23/3 साल में 100 रुपये मिले, तो 23 साल में कितने मिलेंगे? 300। आंसर क्या हो जाएगा? 300/23। ये आंसर। दोबारा देखो एक बार, सॉरी इसको दोबारा देखो एक बार। उसने कहा कि पैसे डबल हो रहे हैं मेरे भाई, मतलब 100 के 200 बन रहे हैं, 100 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब 100 रुपये इंटरेस्ट कितने साल में मिल रहा है? 7 साल और 8 महीने। 8 महीने का मतलब क्या है? 12 महीनों में से 8 महीने का मतलब क्या है? 4 से काटे 3 में से 2, मतलब एक साल के 3 टुकड़े करते हैं, 4 महीने के बनेंगे, उसमें से 2 टुकड़े उठा रखे हैं, मतलब 8 महीने। मतलब 7 प्लस 2/3 मतलब 23/3। 23/3 में 100 रुपये का ब्याज मिल गया उसको। ठीक है, अब 23 ईयर्स में कितना मिलेगा? 3 ऊपर गया, 300 रुपये का। एक साल में कितना मिलेगा? 300/23 आंसर। अब ये किस पे कटेगा? देखो एक बार, 23 1 जा 23, 23 से कम 23, बच गए 7, 23 3 जा, ये आ गया अपना आंसर, ये वाला। एक बार और देख लो इसको। अब इसको छोड़ो, अब डायरेक्ट देखो। अब कह रहा है कि पैसे भाई डबल हो गए, मतलब 100 के 200 बन गए, 100 रुपये ब्याज मिला। 100 रुपये ब्याज कितने साल में मिला? 7 साल और 2/3 साल और, मतलब 23/3 साल में 23/3 ईयर्स में 100 रुपये का। 23/3 साल में 100 का ब्याज, 23 साल में 300 का, एक साल में 300/23, 300/23। इसका मतलब क्या हुआ? 23 1 जा 23, 23 से कम 23, बच गए हमारे 7, 23 3 जा 69, क्योंकि टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, 20 की है तो 60 होता है, 20 20 20 60, 3 3 3 9 मतलब 69, एक बच गया, फिर 70 में से 69 गया, 1 बच गया, 13 1/23 आंसर, ये वाला आंसर। नेक्स्ट देखो, A sum fetched the total simple interest of ₹8100 at the rate of 6% per annum in 9 years। वो कह रहा है कि 9 साल में 6% के रेट से 8100 रुपये का साधारण ब्याज मिल गया। पेमेंट बताइए कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल कितना था, राशि कितनी है। 9 साल में 6% ब्याज मिलेगा हर साल, तो 54% मिल जाएगा, मतलब 54% की वैल्यू 8100 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। 54% इज इक्वल टू 8100। वैसे तो हम क्या करते हैं बच्चों के हिसाब से 1% इज इक्वल टू डिवाइड बाई 54, काटा पीटी करेंगे। यहीं से काटो इसको। दोनों किस पे कट रहे हैं? ये दोनों कट रहे हैं 9 पे।
6% इज इक्वल टू 900, अब कट रहे हैं 3 पे, 2% इज इक्वल टू 300, 1% इज इक्वल टू 150, 100% इज इक्वल टू 15,000 रुपये आंसर। एक बार और देख लो। अब वो कह रहा था कि 9 साल में 6% हर साल ब्याज मिल रहा है, 9 years 6% पर एनम, देन टोटल इंटरेस्ट विल बी 54%। 54% वॉज टोटल इंटरेस्ट और रुपीज़ मिले टोटल 8100, मतलब 54% की वैल्यू 8100 है। मान लो अगर 100 रुपये दिए उसने तो 54 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल गया। अब असल में मिला है इतना, मतलब इसकी वैल्यू बता रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब 54% की वैल्यू 8100 है, तो 6% की वैल्यू क्या होगी 900। 9 से काट दिया मैंने इसको, अब दिख रहा है कि 3 से कटेंगे दोनों। वैसे इसको आप 18 से भी काट सकते थे इसको, 27 से भी काट सकते थे। तो 2% की वैल्यू क्या हो जाएगी 300, 1% की वैल्यू 150, 150, 100% की वैल्यू 15,000 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट टाइप चलते हैं भाई। अभी नेक्स्ट टाइप में क्या होगा, नेक्स्ट टाइप में आपके पास रेशो और फ्रैक्शन होगा। रेशो और फ्रैक्शन का क्या मतलब है उसको समझना। मान लो, इसको छोड़ो एक बार, मान लो मैं कहता हूँ, ध्यान से समझना, 2 बातें उसी के ऊपर सारा टिका हुआ है। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास भाई 800 रुपये थे, आप कहते हो कि मेरे पैसे तो भाई 3/4 गुना हो गए, तो पैसे कम हो गए या ज़्यादा हो गए। तो मतलब 3/4 गुना होने का क्या मतलब, 3/4 टाइम्स का मतलब टोटल पैसों के 4 टुकड़े, उसमें से 3 रह गए, 1 खर्च हो गया। जैसे मान लो आप बोलते हो मेरे पैसे तो जी आधे हो गए, मतलब कम हो गए या ज़्यादा, मतलब 2 हिस्सों में से 1 रह गया, 1 उड़ गया। 3/4 गुना होने का मतलब 4 हिस्सों में से 3 रह गए, 1 खत्म हो गया। इसके 4 टुकड़े करो, 200 के बनेंगे, उसमें से 3 रह गए, मतलब 600 रह गए, 1 200 खत्म। आप कहते हो जी मेरे पैसे तो 5/4 टाइम्स हो गए, तो बढ़ गए या कम हो गए, इसका मतलब है बढ़ गए। कैसे, टोटल पैसों के 4 पार्ट, वे 4 के 4 तो हैं ही, 1 और नया आ गया, इसके 4 पार्ट करो, 200 के बनेंगे, वे तो हैं, 1 200 और आ गया, मतलब 1000 हो गए। अब 2 तरीके से कैसे बोलता है, एक तो आप कह दो कि मेरे पैसे तो जी 5/4 टाइम्स हो गए, 5/4 गुना हो गए। ठीक है, हम सोचेंगे इसके 4 टुकड़े करते हैं, 200 के बनेंगे, 1 और नया ऐड हो गया, मतलब 1000 हो गए। या फिर पैसे तो कितने ऐड हुए 200 ना, या फिर आप कहते हो कि मेरे पैसे 800 थे, उसमें उसका 1/4 पार्ट ऐड हो गया, मतलब जो पार्ट ऐड हुआ है वो उसका 1/4 था, उसका 1/4 क्या होगा 200, पैसे तो वही 1000 बनेंगे। मतलब दोनों बात तो एक ही है, मतलब तो सेम ही है, लेकिन घुमा के कैसे बोलते हैं। कई बार तो आप बोलते हो कि मेरे पैसे 5/4 टाइम्स हो गए, 5/4 गुना हो गए। एक बार आपने बोला कि मेरे पैसों में 1/4 पार्ट ऐड हो गया, बात तो एक ही है ना। 4 के 5 बनने का मतलब 4 पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा है कि 4 पे 1 ऐड हो गया, यहाँ पे ये ऐड वाली रकम बता रहा है, यहाँ पर जो बन गई वो रकम बता रहा है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बता रहा है हमें, पैसे ऐड होकर जो बन गए वो बताता है, या जो पैसे ऐड हो रहे हैं वो बताना है, वो यहाँ पर देख के समझना है हमने। आप देखो क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल इन 10 ईयर्स। 2/5 का मतलब 5 चौके 20, 40%, 10 साल में तो 4% आंसर। कहने का मतलब क्या है उसका, इतनी देर के ही होते हैं, 5-5 2-2 3 सेकंड के क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि मेरे पैसे 2/5, मेरे पैसों पर 2/5 टाइम्स इंटरेस्ट मिला। दोबारा से देखो स्टेटमेंट, एट व्हाट रेट परसेंट, कितने रेट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल का इतने टाइम्स होना चाहिए, 2/5 टाइम्स होना चाहिए प्रिंसिपल का, इन 10 ईयर्स। मतलब अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है, इसका 2/5 टाइम्स क्या होगा 40 रुपये। 40 रुपये चाहिए 10 साल में, तो हर साल कितने मिलेंगे 4 रुपये ना, मतलब 4% हर साल मिल जाएगा इंटरेस्ट। दोबारा से देखो एक बार,
अब देखो 2/5 का मतलब साफ साफ पता है हमें कि 5 हिस्सों में से 2 हिस्से मिलेगा। 100 के 5 टुकड़े करें, 20-20 के बनते हैं, उसमें से 2 टुकड़े मिल गए, मतलब 20 और 20 40, 40% इंटरेस्ट मिला। 10 ईयर्स में मिला, 10 साल में 40%, तो हर साल कितना मिलेगा 4% आंसर। एक बार और देख लो, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट जो मिला है मुझे वो 2/5 था। 2/5 किसका था? प्रिंसिपल का था, जो पैसे दिए थे उसका 2/5 पार्ट। लेकिन हमें आंसर बताना है 100 में से, तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे हम? 100 ही मानेंगे भाई। 100 रुपये पे आपको 2/5 पार्ट मिल गया, तो कितना मिल गया? 40% मतलब प्रत्येक 100 पे 40। 10 साल में मिला 40, तो हर साल कितना मिलेगा? 4, मतलब 4% आंसर। नेक्स्ट देखो, ये तो बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन अगर समझ आ गया हाथों हाथ आंसर है। अब एक और देखो, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। वो कह रहा है कि वही 40% इंटरेस्ट ये 8% मिल रहा है हर साल, तो 5 साल में मिल जाएगा, सीधी सी बात। वो कह रहा है कि कितने समय में 8% का रेट है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ये 8% मतलब 8 रुपये 100 पे मिल रहे हैं हर साल। तो 100 पे टोटल कितना मिला? 2/5 भाग मिला उसका। 100 का 5 पार्ट करो, 20-20 के बनेंगे, उसमें से 2 पार्ट मिल गए, मतलब 40 रुपये टोटल मिला। और हर साल मिल रहा है 8 रुपये, तो कितने साल में मिलेगा? 5 साल में। 8% टोटल मिला, 40%, तो कितने साल में मिलेगा? 5 साल में ही मिलेगा ना। 8×5 = 40, 8×5 = 40। नेक्स्ट देखो, आप देखो इसमें क्या कह रहा है, एक बार दोबारा से समझना। जो प्रिंसिपल था मूलधन, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है ब्याज, वो बताया था ना इसने कि ब्याज इसका 2/5 पार्ट मिला, मतलब ये 100 रुपये थे, तो इसका 2/5 क्या हो गया? 40। कैसे? ऐसे 40, मतलब इसके 5 हिस्सों में से 2 हिस्से मिल गए, 40 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, बन गए थे उसके 140। और ये 40 मिला था 8% के रेट से, तो 5 साल में। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था 10 साल में मिला, तो हर साल 4%। ये 2 क्वेश्चन थे। अब की बार क्या कह रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ। वो कह रहा है कि अब की बार जो मेरे पैसे थे खुद का 7/6 गुना हो गए। 7/6 गुना होने का मतलब क्या है? टोटल पैसों के 6 हिस्से, उसमें 1 हिस्सा ब्याज मिल गया, मतलब 6 पे 1 मिल गया, उसके बन गए 7। 3 वर्ष में बन गए। तो वार्षिक रेट बताइए क्या था? दोबारा देखो, सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। वो कह रहा है कि 3 साल में 6 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिला, हर साल की रेट बताइए। आप देखो कैसे करेंगे इसको। 6 रुपये के 7 बनने का क्या मतलब है? 1 रुपया इंटरेस्ट। अगर 6 रुपये पर 1 रुपया मिला, तो 100 रुपये पर कितने मिलेंगे? इंटू 100, इतना इंटरेस्ट मिल गया टोटल। इसको 2 से काट दिया, टोटल इंटरेस्ट मिला है भाई इतना, मतलब 50/3। ये हमें पता लग गया। 3 साल में इतना ब्याज मिल गया, तो 1 साल में कितना मिलेगा? डिवाइड में जाएगा ना 3 इसके, मतलब इतना। 50/9 आंसर। 50/9 कहाँ है? ये रहा। 9×5 = 45, ये रहा। 9×5 = 45। 5/9% आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोबारा से देखो एक बार आप इसको। वो कह रहा है कि मेरे पैसे 7/6 टाइम्स हो गए, मेरे पैसे 7/6 गुना हो गए, मतलब 6 के बन गए 7। ब्याज कितना मिला? 6 पे 1, तो 100 पे कितना मिलेगा? इंटू 100 गुना में 100, ये कितना हो गया? 50/3% टोटल ब्याज मिल गया भाई। यहाँ तक तो हो गया आपको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि 3 साल में मिला है इतना। मान लो 3 साल में मुझे मिल जाए 30%, तो 1 साल में कितना मिलेगा? आपको हो गया 10%। 30/3, 30/3, 10%। आपने क्या किया? ऐसे किया ना, डिवाइड में लेके आए ना 3 को। अब लेकिन 3 साल में 30 नहीं है, ये है 50/3 है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? इसके बटे में लेके आएंगे ये ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? ये ऊपर जाके क्या हो जाता है? उल्टा। इंटू 3, मतलब 50/9% हर साल ब्याज मिला, इतना। नेक्स्ट देखते हैं, 50/9 का क्या मतलब था? 5 सही 5/9, 5/9। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है कि पैसे मेरे 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। नंबर ऑफ ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसको छोड़ दो एक बार, इसको समझने पे ध्यान देना कि नेक्स्ट आपसे क्या पूछते हैं, और अच्छे टाइप पे चलते हैं थोड़ा सा हम। मैं बता दूं कि टोटल इंटरेस्ट मिला भाई इतने %, 25%। रेट और टाइम दोनों इक्वल थे, मतलब जितने % रेट था
उतने ही सालों में टाइम था, उतने ही साल का टाइम था। तो कितना कितना होगा ये, आप कहोगे कि भाई 5% का रेट, 5 ही साल का टाइम, तो 25% इंटरेस्ट मिलेगा। एक बार दोबारा देखो, इसको ध्यान से समझना। जैसे देखो आपको मिल रहा है 2% रेट और 2 ही साल तक मिलेगा। 2% एक बार, 2% एक बार, आपको टोटल मिल गया 4%। आपका वो रेट मिल रहा है 3% और 3 साल तक ही ब्याज मिल रहा है, तो टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा 9%। आपको ब्याज मिल रहा है हर साल 4% और 4 ही साल तक मिलेगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा 16%। आपको मिल रहा है हर साल 5%, 5 साल तक ही ब्याज मिलता रहेगा, तो टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा 25%। लेकिन आपको ये ना बताकर मैं ये बता दूं कि भाई 4% टोटल इंटरेस्ट मिल गया, रेट और टाइम वॉज इक्वल, रेट और टाइम बराबर थे, तो क्या क्या होंगे वो, आप कहोगे 2% का रेट होगा जी, 2 ही साल का टाइम होगा। मतलब क्योंकि 2% 2 बार मिलेगा तभी तो 4 बनेगा। मतलब आपने इसका क्या किया, आपने इसका ये कर दिया अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या है, कौन सा नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होके 4 देगा, यही देगा। आपको मैं कह दूं आपको टोटल इंटरेस्ट मिला 9%, रेट और टाइम इक्वल थे, तो आप कहोगे 3% का रेट था जी, 3 ही साल का टाइम था, 3% 3 बार मिलेगा तभी तो 9 होगा। मतलब आपने क्या किया, इसका अंडर रूट। वैसे ही आपको मैं यहाँ पर लिख दूँ 36%, तो आप कहोगे 6% रेट, 6 ईयर्स का टाइम, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि 100/9% इंटरेस्ट मिला, तो रेट और टाइम इक्वल थे, क्या क्या होंगे, आप कहोगे इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 100 का अंडर रूट 10, क्योंकि 10 × 10 इज इक्वल टू 100, 10 × 10 100 बनते हैं, 3 × 3 9 बनते हैं, तो आप कहोगे 10/3% रेट, 10/3 ईयर्स का ही टाइम। अब क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 4/9 है, प्रिंसिपल के 9 हिस्सों में से 4 हिस्से इंटरेस्ट मिल गया। नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, धन पर दर और समय दोनों इक्वल हैं, तो कितना ब्याज होगा, मतलब कितनी दर होगी हर साल की। क्वेश्चन का मतलब समझो, वो कह रहा है कि मुझे 4/9 पार्ट प्रिंसिपल का 4/9 पार्ट इंटरेस्ट मिला, मतलब 9 रुपये पे 4 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 रुपये पे कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, 400/9 इतने रुपए मिल जाएंगे। अब कह रहा है कि टोटल ब्याज तो चलो इतना मिल गया, रेट और टाइम इक्वल थे, तो क्या क्या होंगे, हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट करेंगे ना, 400 का अंडर रूट 20, 9 का अंडर रूट 3, 20/3% का रेट है, 20/3 ईयर्स का ही टाइम है, ये हमारा हो गया आंसर। आंसर क्या हो जाएगा इसका 20/3। एक बार दोबारा देखो, मुझवानी देख लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। वर्बली 4/9 पार्ट मिल रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब 9 रुपये पे 4, तो 100 रुपये पे कितना इंटू 100, 400/9% इंटरेस्ट मिल गया, 400/9। अब कह रहा है कि दर और समय समान है, रेट एंड टाइम आर इक्वल, रेट % पर एनम एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल, तो क्या होंगे 400/9 का अंडर रूट करेंगे ना, 400 का अंडर रूट 20, 9 का अंडर रूट 3, मतलब 20/3% का रेट था, 20/3 ईयर्स का ही टाइम था। नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहा है कि इन अ सर्टेन टाइम रेशियो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज 10:3, 10 रुपये पे 3 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 रुपये पे 30 रुपये मिलेंगे, 10% रेट है, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स मनी वॉज इन्वेस्टेड 3 ईयर्स, आंसर। सीधा सा क्वेश्चन था। वो कह रहा है कि 10% का रेट से एक समय के बाद मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, 10 रुपये पे 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा 30 रुपये, जीरो लगा दी हमने। अब 100 पे 30 रुपये मिल रहा है, हर साल 10 रुपये मिल रहा था, तो 30 रुपये कितने साल में मिलेगा, वार्षिक अवधि क्या होगी 3 ईयर्स, आंसर। नेक्स्ट देखो, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है शायद। 10:3, वो कह रहा है कि मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो 10:3 था, मतलब 10 रुपये पर 3 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 रुपये पर कितना मिलेगा, 100 पर तो 30 रुपये मिल जाएगा, सीधी सी बात 30 रुपये। अब 30 रुपये मतलब 30%, परसेंट मतलब 100 पे 30 रुपये मिल रहा है, 30 रुपये किस पे मिल रहे हैं, पर 100 पे, पर 100 पे 30%,
हर साल मिल रहा है 10%, तो 30% कितने साल में मिलेगा? 3 साल आंसर, 3 ईयर्स। नेक्स्ट देखो, आप देखो ये इसका आंसर सीधा दिख रहा है मुझे, 5 आ गया, ये पढ़ा गया। 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल मतलब 25% मिला, चौथा हिस्सा। रेट और टाइम इक्वल है, 25% मिला टोटल इंटरेस्ट, रेट और टाइम इक्वल है, तो 5-5 हो जाएंगे, वो सीधा सा आंसर। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा मतलब क्या हुआ? 25%। 4 रुपये पे 1 रुपया, तो 100 रुपये पे कितने? 100 रुपये पे मिलेंगे 25, मतलब 25% टोटल इंटरेस्ट मिला। रेट और टाइम इक्वल थे, तो इसका अंडर रूट क्या होगा? 5% रेट था, 5 ही साल का टाइम था। 5% 5 बार मिलेगा, 5% 5 ईयर्स तक मिलेगा, तभी तो 25% बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप और करते हैं भाई हम। आप देखो इसमें होगा क्या, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप एक बार। क्या कहना चाह रहा है वो, कि पैसे 720 बन गए 2 साल में और 1020 बन गए 5 साल बाद। फाइंड द प्रिंसिपल। इसको छोड़ो एक बार, यहाँ पर समझना, डायरेक्ट है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मान लो मैंने आपको दे दिए 200 रुपये और हर साल मैं 20 रुपये ले रहा हूँ आपसे ब्याज, तो 2 साल में कितने बन जाएंगे पैसे अपने? 240, क्योंकि हर साल पर ईयर 20 रुपीज़ लग रहा है आपका। 2 ईयर्स में 240 बन जाएंगे। और 2 साल में कितने बन जाएंगे? 280 बन जाएंगे। मैं आपको ये ना बताऊं, ये 20 रुपीज़ भी ना बताऊं, कुछ ना बताऊं, मैं आपको बस ये 2 चीज़ें बता दूं और ये प्रिंसिपल पूछ लूं, तो आप बता सकते हैं ना कैसे। मैं आपको कहूं कि भाई सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू 240 इन 2 ईयर्स। एक पैसे थे 2 साल में 240 बन गए और 4 साल में 280 बन गए, तो फाइंड द प्रिंसिपल। मूलधन बताइए। आप देखो कि 2 साल में तो ये बने हैं और 2 साल में ये बने हैं, मतलब इन 2 सालों में कितना इंटरेस्ट मिल गया? 40 रुपीज़। 2 साल में 40 रुपीज़, तो पर ईयर कितना मिल रहा है? 20। आपको पता लग गया, हर साल 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ 2 साल में 20 और 20 40 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला होगा, मतलब 240 में 40 रुपये इंटरेस्ट के होंगे, मतलब प्रिंसिपल कितना था? 200 रुपये आंसर। वैसे ही इसको देखो, वो कह रहा है कि सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू 720 आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल में जो पैसे थे 720 बन गए और 5 साल में 1020 बन गए, मतलब इन बीच के जो 3 साल थे इसमें कितना इंटरेस्ट मिल गया? 300 रुपये। 3 साल में 300, तो हर साल कितना मिल रहा है? मतलब हर साल मिल रहा है उसको 100 रुपये। कहने का मतलब क्या है कि 720 आफ्टर 2 ईयर्स एंड 1020 आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर। फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स का मतलब क्या है उसको समझना। एक राशि 2 वर्ष का मिश्रधन 720 है, 2 साल बाद पैसे बन गए 720। यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दें, मतलब अगले 5 साल और, तो 1020 बन जाएगा। मतलब अगले 5 साल और छोड़ा है, तो 5 साल और में कितना इंटरेस्ट और मिल गया? 300 रुपये का। 5 साल में 300, तो 1 साल में 60 रुपये। तो 60 रुपये और 60 रुपये, 2 साल में 120 रुपये इंटरेस्ट मिल चुका था। प्रिंसिपल आ गया हमारा 600। बोर्ड पर देखो एक बार, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, आसान भाषा में समझना, कि कोई प्रिंसिपल था, पता नहीं कितना था, वो 2 साल में बन गया 720, मतलब यहाँ कितने साल हैं? 2 ईयर्स। और 5 साल के लिए और दिया, क्वेश्चन घुमा दिया। एक तो मैं कहूँ कि 2 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो आगे 3 साल और लगेंगे। अब लेकिन वो कह रहा है कि आगे 5 साल और लगेंगे, और बन गए पैसे 1020 1020, मतलब इन 5 सालों में कितना इंटरेस्ट मिल गया? 300 रुपये का। 720 720 1020, मतलब 300 रुपीज़ इंटरेस्ट। 5 ईयर्स 300, 1 ईयर विल बी 60 रुपीज़। पर ईयर 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 120। इन 2 ईयर्स 120 इंटरेस्ट है, इसमें से 120 माइनस करो, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 600 रुपये आंसर। नेक्स्ट देखो, मतलब इस 720 में 120 तो इंटरेस्ट के थे, क्योंकि हर साल 60 रुपीज़ मिल रहा था। हमें पता लग गया 1 साल में 60 मिल रहा है, तो 2 साल में 120 मिला होगा। इसको देखो, वो कह रहा है कि 5182 इन 2 ईयर्स, 5832 इन 3 ईयर्स, फाइंड द प्रिंसिपल इन रुपीज़। कोई पैसे थे, पता नहीं कितने थे, 2 साल में बन गए 5182 रुपये, 5182 रुपीज़ 2 साल में, और 3 साल में बन गए, मतलब 1 साल और लगा, उसमें कितना बन गया? 5832, मतलब
5832। 2 साल में ये बना था, 3 साल में ये बन गया, मतलब इस 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया भाई? 5832 में से 5182 गया, इसमें से ये गया, तो कितना बच गया? 650 रुपये बच गए भाई हमारे, मतलब 650 रुपीज़ हर साल मिल रहा है। तो यहाँ 2 साल में कितना मिला होगा? 1300 रुपये मिला होगा। इसमें से 1000 रुपये माइनस करेंगे 1000, तो बच गया हमारा 4182। 300 रुपये और करेंगे तो बच गया हमारा 3882 आंसर। दोबारा से देखो, उसने हमें यहीं से देख लो, वो कह रहा है कि पैसे 2 साल में तो ये बन गए, 3 साल में ये बन गए, मतलब अगले 1 साल में मिला ना ये कितना भी ब्याज मिला, ये 1 साल में कितना ब्याज मिल गया? इसमें 650 रुपीज़ ऐड हो गए। अब देखो 700 रुपये ऐड होते तो 882 बनते, 882, लेकिन उससे 50 रुपीज़ कम है, मतलब 700 ऐड नहीं हुआ, 650 ऐड हुआ। 1 साल में कोई पैसा था, 2 साल में ये बन गया, 1 और साल में ये बन गया, मतलब इस 1 साल में 650 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो इन 2 सालों में कितना मिला होगा? 650 एंड 650, 1300, 1300 रुपये ब्याज मिला होगा। आप देखो 1300 रुपये इन 2 सालों में मिला होगा, तो 5182 में 5182 में से 1300 माइनस करेंगे ना, अपना आंसर कितना आ गया? 3882 आंसर। क्यों करेंगे माइनस? कोई पैसा था, 2 साल में बन गया ये, और मुझे पता है कि 2 साल में इतना ब्याज मिल रखा है, इसमें 1300 तो ब्याज के हैं, तो इसमें से 1300 हम क्या करेंगे? माइनस। हमारे पैसे बच गए 3882 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट देखो, अब कह रहा है कि पैसे 918 इन 2 ईयर्स एंड 969 इन 3.5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 918 रुपये और 3.5 साल में 969 रुपये बन गई। फाइंड द रेट, ब्याज की दर बताइए। 2 साल में बने ना ये, और 3.5 में ये, मतलब बीच में कितना साल आ गया? 1.5 ईयर्स। 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया उसको यहाँ पर देखो। कोई पैसा था, 2 साल में बन गया ये, और 3.5 मतलब 1.5 ईयर्स और लगा तो बन गया ये। अब इसमें से ये माइनस करें तो बीच वाले रुपए आ जाएंगे ना हमारे, ये कितने आ गए? 51 रुपीज़ आ गए। इस 1.5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला है हमारा? 51 रुपीज़। 3 साल में कितना मिलेगा? इसका डबल कर दें, 102 रुपये। 1 साल में कितना मिला होगा? इसका क्या करेंगे हम? इसका थर्ड पार्ट करेंगे, 34 रुपीज़ पर ईयर मिला होगा। आप देखो यहाँ ये कितने साल में बने हैं? 2 सालों में बने। 34 रुपये हर साल मिल रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 68, या 68 रुपीज़ उसके थे, किसके? अपने इंटरेस्ट के। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 850। अब क्या पता लगाना है वो देखो, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो। क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है वो रेट परसेंट। एक बार दोबारा से देखो पूरे क्वेश्चन को। कोई प्रिंसिपल था, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बन गए 918 2 साल में, आज बन गए 969 3.5 साल में, मतलब इन 1.5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिला? 1.5 ईयर्स में 51 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला। अब यहाँ से पता लग जाएगा हमें, अगर 1.5 साल में 51 रुपये मिल रहे हैं तो 3 साल में कितने मिलेंगे? 102। 1 साल में कितना मिलेगा? डिवाइड बाई 3, मतलब 54 रुपये हर साल ब्याज मिल रहा है। 54 रुपये हर साल ब्याज मिल रहा है, सॉरी 54 रुपये नहीं, 34 रुपये। 34 रुपीज़ हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 3 साल में 102, तो 1 साल में कितना? इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा 34। 90 का थर्ड पार्ट तो 30 हो गया, 12 रुपये और रह गए, 12 का थर्ड पार्ट 4 हो गया, मतलब 1 साल में 34 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 2 साल में कितना मिला हुआ? 34 68, यहाँ 68 का इंटरेस्ट मिला है 2 साल में। अब देखो भाई, इसमें से 68 माइनस करें तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये क्या होगा? प्रिंसिपल, मूलधन कितना था। अब हमें ये नहीं पता, इस पर 68 इंटरेस्ट लग के ये बन चुका था। इसमें से माइनस करें तो वापस इधर आ जाएंगे हम। इसमें से 18 माइनस करें तो 950 और गए, मतलब 850। ये 68 कितना है? 50 और 18 है, 18 गया, 50 और गया, मतलब 850 रुपये था प्रिंसिपल। और हर साल कितना मिल रहा था? 2 साल में 68, तो 1 साल में कितना? 34 रुपये। प्रिंसिपल पूछता, मूलधन पूछता तो 850 आंसर आ जाता, लेकिन अभी देखा कि क्या पूछा है कि ब्याज की दर पूछा है, फाइंड द रेट परसेंट।
वो कैसे पता लगाएंगे? 850 रुपये पे हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 34 रुपीज़ मिल रहा है। कैसे पता लगाएंगे? ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन 4% है, इसका 4% ये बनेगा क्या? इसका 1% तो 8.5 है, 4% क्या बनेगा? 8 4 जा 32, 5 4 जा 20, 32 और 2 34, ये सही है। मतलब आंसर कितना आ गया? 4%। कैसे? इसका 1% तो ये है, 1% 8.5 है, तो 4% कितना हुआ? इसका 4 टाइम्स ना, 8 का 4 टाइम्स तो 32, 0.5 का 4 टाइम 5 5 4 जा 20, मतलब 2, ये बन गया 34। आंसर कितना है? 4%। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं बनी, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 850 पे 34, तो 100 पे कितना? इंटू 100। इसको काटोगे आप 0 से, फिर इसको काट दोगे आप 17 से, इसको 5 से, आंसर वही आ गया हमारा। हर साल का रेट कितना था? 4% आंसर। तो देखो, ये आज का हमारा था चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक और पार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।